यात्रा ऑनलाइन ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद कॉन कॉल में काफी सारी स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया, मेंशनिंग हाउ दे रियली वांट टू ग्रो देयर बिजनेस फ्रॉम हियर ऑन। सी अब तक का जो इनका रिसेंट क्वार्टर्स में ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रहा है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते दिखा है, मार्जिन प्रोफाइल बेटर हुआ है। तो इज इट रियली गोइंग टू सस्टेन, इज रियली द क्वेश्चन। सी अब इनका जो फोकस है कंपेयर टू इट्स पीयर्स लाइक से एक्सिगो या फिर से Booking.com, मेक माई ट्रिप, अगोडा, तो इनके कंपेरिजन में यात्रा कहाँ फोकस करता है? B2B सेगमेंट में। B2B में ये बड़े कॉर्पोरेट से स्मॉल कॉर्पोरेट्स, एसएमईज, एमएसएमई सबको केटर करते हैं। या जब किसी कॉर्पोरेट को ऑनबोर्ड करते हैं तो ये उस कॉर्पोरेट के जो टेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक HRMS या फिर ERP जिनके साथ डीप टेक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जिसके बाद जो स्टार्ट टू एंड प्रोसेस होता है, सर्चिंग होटल्स टू डूइंग द फाइनल बुकिंग, पेमेंट, एक्सपेंसेस, रिपोर्ट मैनेजमेंट, देन एनालिसिस अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यात्रा प्लेटफॉर्म। तो ये जो डीप टेक इंटीग्रेशन होते हैं, इनका कहना है दोज आर नॉट ईजी टू रिप्लेस। एडिशनली इनका कहना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल वी हैव वर्कड विद द कॉर्पोरेट्स, वी हैव अंडरस्टूड द फीचर दैट दे वांट एंड वी हैव बिल्ड ऑल दोस फीचर। जैसे इन्होंने रिसेंटली एक्सपेंस मैनेजमेंट का फीचर ऑन लाइव किया है क्लाइंट के साथ। इस क्वार्टर में तो इन्होंने 8 न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया जस्ट फॉर दैट वन फीचर। तो इनका कहना है कि एक्जिस्टिंग क्लाइंट भी तो इस फीचर में इंटरेस्टेड होंगे जहाँ पे हम क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो ये सारी जो फीचर्स है बेसिस अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इन्होंने जब बिल्ड किया है, इनका कहना है दोस आर नॉट दैट इजी टू रिप्लेस। एडिशनली इनका कहना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल वी हैव वर्कड विद द कॉर्पोरेट, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लार्ज डेटाबेस बना है जिसमें क्लाइंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेजिग्नेशन की इन्फॉर्मेशन है, उसकी ट्रैवल पैटर्न्स की इन्फॉर्मेशन है, उसकी बुकिंग की इन्फॉर्मेशन है, किस तरह के ट्रैवल वो एयर ट्रैवल करता है, किस तरह के होटल बुकिंग्स वो करता है। बेसिस ऑल दैट वी हैव negotiated rates with the clients, we have negotiated rates with the hotels, we have negotiated rates with the airlines, and basis all that we show the best prices that even corporates can't get if they directly partner with the hotels. And whenever corporate is doing that transaction, he is also able to see both prices. Corporate ने जो अपने होटल के साथ negotiate किया हुआ है वो भी प्राइस दिखते हैं, जो यात्रा के प्राइसेस है वो भी दिखते हैं। एंड ही हैज रियलाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि यात्रा के प्राइसेस लुक बेटर कंपेयर टू व्हाट इवन ही कैन गेट इफ ही नेगोशिएट्स विद होटल। तो ये सारी जो चीजें हैं, यात्रा का कहना है दोज आर नॉट एट ऑल इजी टू रिप्लेस। एडिशनली इनका कहना है एआई का एडॉप्शन तो हमने हमारे प्रोसेसेस में किया है, एआई इंटीग्रेशन की वजह से हमारे जो वर्कफ्लोज है स्मूदर हो गए, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। इवन दे टॉक्ड अबाउट रिड्यूसिंग द हेडकाउंट और नॉर्मलाइजिंग अराउंड 70 to 75 हेडकाउंट, बिकॉज अगर पहले कोई क्लाइंट ईमेल करके रिक्वायरमेंट दे रहा था किस तरह का बुकिंग करना है, तो ये सारा काम ईमेल से रीड करके मैन्युअली करना ये अब एआई एजेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोसेसेस है स्मूदर हो गए हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, प्रोसेसेस सारे ऑप्टिमली हो रहे हैं, तो खर्चे कंट्रोल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। एडिशनली बिजनेस में इनका बेटर हो रहा है। अगर एयर ट्रैवल के कंपैरिजन में एचएनपी होटल पैकेज और जो माइस है अगर उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, क्योंकि ये हायर मार्जिन वाले सेगमेंट है, तो ये भी इनके फेवर में जा रहा है, बिजनेस मिक्स शिफ्टिंग इन फॉर देयर बेटरमेंट। तो जिसकी वजह से इनका सारी चीज़ों जो है ना डायरेक्शनली दे लुक वेरी गुड। और इनको जब कॉल में पूछा गया तो इनका कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है अराउंड 25% करना, एबिटा ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 35 to 40% वाईओआई बेसिस पे, ये सारी चीजें जो है हम FY27 में होते हुए दिख रहे हैं। गिवन जो भी कॉर्पोरेट्स को हमने ऑनबोर्ड किया है उनके साथ, तो हमारा जो पार्टनरशिप बढ़ेगा तो जो वॉलेट शेयर है हम ज्यादा गेन करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू डिलीवर सिमिलर ग्रोथ नंबर्स इवन इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स। इस क्वार्टर में जरूर वन ऑफ की वजह से, लेबर कोड की वजह से, जो इंडिगो की डिस्ट्रप्शन हुई उसकी वजह से इनके रेवेन्यू ग्रोथ में इंपैक्ट आया है, बट दोज आर ऑल वन ऑफ्स एंड दिस इज नॉट गोइंग टू रिपीट, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू मेंटेन द ईयरली गाइडेंस एंड कंटिन्यू विद दैट ग्रोथ इन दी FY27।